दादी माँ का घर आंगन। सुबह जल्दी निकलना होगा जिससे समय पर गांव पहुंचकर साफ सफाई हो सके। दोपहर के भोजन की व्यवस्था के साथ ही साथ शाम की तैयारी भी जल्दी करनी होगी। अगले दिन ही तो नाग पंचमी का पर्व है। नाग देवता की पालकी आएगी, चढ़ावा चढ़ेगा। कढ़ी पकौड़ी, दाल की पूड़ी, मीठे पुए भी पूरे गांव में बांटना चाहिए। अपनी धार्मिक सामाजिक सत्कार में बहती जा रही दादी माँ को ये ख्याल भी ना रहा कि बगल में लेटी उनकी पोती कब की सो चुकी है। पर उनकी आंखों में नींद कहाँ, वो तो गांव में गुजारे अपने सुनहरे दिनों की स्मृतियों में टहल रही थीं। समय से थोड़ा पहले ही झुक गई मेरी दादी माँ, पर उल्लास में जीवन की एक चमकीली आभा चेहरे पर हमेशा झलकती थी। त्योहारों के लिए एक विशेष उत्साह था उनमें। और हाँ, त्योहार अगर गांव के पैतृक घर में मनाया जाए तो बात ही क्या पूछना क्या उसका। बाल सुलभ उमंग और चपलता से भर जाती थी दादी माँ। दादी माँ पूरे परिवार की केंद्र थीं। उम्र के इस पड़ाव पर सम्मान, सराहना और स्नेह की कोई कमी नहीं थी। हाल समाचार की चिंता करने वाले बेटे, पूजा पाठ व्रत त्योहार में सलाह के साथ काम करने वाली बहुएं और दिन भर की धमा चौकड़ी में रूठने मनाने से पूरा दिन गुलजार करने वाली स्नेहशील नाती पोते, किसी चीज की किसी रूप में चिंता नहीं थी। दुख था तो इस बात का कि बरसों जिस घर में रहकर उन्होंने कर्मठ जीवन जिया, उसी घर समाज से आज वह दूर हो गई थी। गांव में बस उनकी आत्मा रह गई थी और शहर आ गया था उनका शरीर। आत्मा से मिलने के लिए हमेशा बेचैन रहता था। जिस घर द्वार खेत खलियान की चिंता में उन्होंने उम्र के लगभग 4 दशक गुजार दिए, वही घर आंगन तीज त्योहारों की रस्म अदायगी तक सीमित रह गया था। जहां वह बेटे और पोते पोतियों के छुट्टियों के हिसाब से जाती थीं और लौट आती थीं। पहले तो कभी 1-2 दिन अधिक रुकने की जिद की, बाद में बेटों की व्यवस्था देखते हुए अपनी समझदारी में चुप रह जाती थीं। ऐसा नहीं था कि उनका पैतृक घर अचानक से दूर हो गया हो, मगर 3 बेटों ने जब धीरे धीरे अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए शहर में सेटल होना चालू कर दिया, तो दादी माँ ने हंसते हुए उन्हें अपनी गीली आंखों से विदा किया। इधर घर में सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। पहले तो बहू जरूरत और सुविधा अनुसार आती जाती रहती थी, मगर बाद में बढ़ती उम्र की जरूरत और चुभता अकेलापन दादी माँ को दादाजी के साथ बेटे बहू के पास स्थायी रूप से शहर में आना पड़ा। शहर में बहुओं और बच्चों के साथ उन्हें ना अच्छा लगता ऐसा नहीं था, मगर पैतृक घर के मोह से मुक्त न हो सकी। केवल संस्कृति के इस दौर में जब घर के सदस्य एक चैनल से सहमत नहीं थे, तो दादी को याद आता कि कैसे गांव में रामायण देखने पर पूरा बैठक भर जाता था। मुखर और उत्साही गृहस्थन के रूप में रही दादी माँ धीरे धीरे चुप होती जा रही थी। गोरा रंग रूप धीरे धीरे निस्तेज होता गया। गांव के घर की याद में वो धीरे धीरे मुरझा सी गईं। सेवा में कोई कसर न छोड़ी, मगर माँ को तो जब जाना ही था। किसी के बहते आंसू और जुड़ी प्रार्थनाएं उन्हें रोक नहीं सकती थीं। अचानक कराहने की आवाज तेज होती गई। दादी माँ जब जा रही थीं, शहर गांव के सारे बंधनों को छोड़कर एक कामना रहित वातावरण में एक साथ सांस लेने के लिए, आसपास रुदन का माहौल बढ़ता जा रहा था। पर दादी माँ के चेहरे पर अपूर्व शांति थी, क्योंकि हर तरह की इच्छाओं और मजबूरियों के बंधन से मुक्त हो चुकी थीं। हॉस्पिटल की औपचारिकता को पूरा करते करते गांव चलते वक्त गोधूली की बेला हो गई थी। आज दादी माँ एक बार फिर अपनी देहरी पर उपस्थित थीं, मगर निस्तेज और निष्प्राण। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करिए और कहानी को लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।